4 मई को हमें ये कार्यक्रम करना चाहिए था। 5 मई को लक्ष्य करके 5 मई 1818 में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था और हम उन्हें श्रद्धांजलि क्या देते हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के आगे संघर्ष की भूमिका कैसे तेज की जाए, इसके ऊपर सारी दुनिया के लिए और हमारे भारत के लिए सबसे बड़ा मौका है। तो हम लेट हुए, लेकिन हम आज भी इस विचार को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। कार्ल मार्क्स का जब जन्म हुआ उस समय एक यहूदी परिवार में पैदा हुए और उसके बाद जब यहूदियों पर उत्पीड़न शुरू हुआ तब उनके परिवार वालों ने सोचा इस पर हम क्या करें, तो ईसाई मत को स्वीकार किया, लेकिन धर्म के कोई रुचि रही नहीं। जिसे धर्म कहते हैं उसके गंदे स्वरूप, कैसे धर्म अपने आप में गरीब से गरीब के शोषण का हथियार बना हुआ है, उसको भाग्यवाद की लपेट में लेता है, उसको धर्म के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड में, रूढ़िवाद में, चमत्कारवाद में ढकेलता है। इन सारी चीजों को नजदीक से उसने यहूदियों को के बारे में भी देखा, ईसाइयों के बारे में भी देखा और इसलिए आगे चल करके उसने अपनी बातों में कहा धर्म एक अफीम है, दुनिया भर के धार्मिक लोग एक हो गए, ये नास्तिक है। लेकिन क्या यही बात सिद्धार्थ गौतम ने नहीं कही थी? पशु पक्षियों की हिंसा हो रही थी यज्ञ के नाम पर, वेद मंत्रों के द्वारा उनको मार मार करके, और वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती कहा जा रहा था। ब्राह्मण कर रहे थे, काशी के कर रहे थे। उस समय भी गौतम बुद्ध ने जब ये पूरी करुणा के साथ उसके खिलाफ विद्रोह किया तब गौतम बुद्ध को भी लोगों ने नास्तिक कह करके और गालियां दी और उसको भगाने की कोशिश की। दुनिया में जो भी व्यक्ति अच्छे सच्चे धर्म की बात कहेगा, करुणा और उस सरप्लस वैल्यू के पीछे मजदूरों का खून पसीना कैसे चूसा जाता है धीरे धीरे करके, और कुछ चंद अमीर अमीर बनते चले जाते हैं और सर्वहारा अपना सब कुछ लुटाता रहता है। इसलिए कार्ल मार्क्स का जो नारा उस समय दिया गया था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, दुनिया के सर्वहारा एक हो जाओ, ये कार्ल मार्क्स और उनके साथियों द्वारा तैयार किए गए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, जो 1845-48 के आसपास तैयार हुआ था, उसकी ये जो गूंज थी, उसने बड़े बड़े क्रांतियों का एक तरह से आधारशिला रखी और उसके आधार पर रूस में, चीन में, पता नहीं कहाँ कहाँ, वियतनाम में क्रांतियां भी हुई। लेकिन मार्क्स के बुनियादी चिंतन में जो उन्होंने वैज्ञानिक कहा था, वैज्ञानिक चिंतन था, उसको वैज्ञानिक न रख करके रूढ़िवादी में लपेट दिया गया, ऑर्थोडॉक्स बना दिया गया और धीरे धीरे मार्क्स की विचारधारा को मार्क्सवाद की संज्ञा दे दी गई। जब कोई वाद बन जाता है उसके नाम से तो उसमें बिगाड़ आना शुरू होता है, उसके ठेकेदार नए नए पैदा हो जाते हैं और यही कार्ल मार्क्स के साथ भी हुआ। लेकिन आज हम मूल बात पर आते हैं, कार्ल मार्क्स में और दुनिया के तमाम अन्य महापुरुषों में क्या बुनियादी अंतर है। दुनिया के इतिहास में एक से एक महापुरुष हमें मिलेंगे, धार्मिक ऋषि महर्षि से लेकर के और संत महंत महात्मा सब लोग मिलेंगे जिन्होंने गरीब के प्रति करुणा जगाई और लोगों से कहा इनको दान दो, इनकी सहायता करो, ऐसा करोगे तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा या तुमको अगला जन्म अच्छा मिलेगा। गरीब को झेलने में कुछ मदद दिलाने के लिए हमारे महात्माओं ने धर्म के माध्यम से एक चैरिटी का हथियार निकाला, एक दान दक्षिणा देने का अधिकार निकाला, देने की प्रथा निकाली और उसी के आधार पर ये लोग अपनी दुकानें चलाते रहे कि कमाओ किसी तरीके से, लूटो, खून चूसो किसी तरीके से, उसमें से छोटा सा हिस्सा और दान दिया करो गरीब के लिए और उसी से तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो जाएगा, धर्म पूरा हो जाएगा। लेकिन कार्ल मार्क्स के इसकी बुनियादी व्यवस्था जो है, क्यों हो रहा है गरीब का शोषण इस तरीके से, और उसके पीछे उसने देखा कि ये जो पूरा पूंजीवाद का ढांचा है, जिसमें सरकारें हैं, जिसमें न्यायालय हैं, जिसमें आर्थिक नीतियां हैं, जिसमें सेना है, सारा का सारा
और राष्ट्रवाद तक भी है, इन सब को, धर्मवाद भी है, इन सब को उसने लक्ष्य में रखते हुए और एक नई चिंतन दिया। मैं कार्ल मार्क्स से बहुत प्रभावित हूँ और मैं अचानक नहीं प्रभावित हुआ। मैं जब पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार, जो बाद में स्वामी समर्पणानंद बने, उनके साथ बैठ करके जब उनकी पुस्तक कायाकल्प के बारे में चिंतन करता था, परामर्श करता था, तब उन्होंने मुझे कहा, कार्ल मार्क्स तो बहुत बड़ा ऋषि थे। मैं दंग रह गया। एक आर्य समाज का इतना बड़ा वेदों का विद्वान, मैंने किसी और आर्य समाज के विद्वान से इस प्रकार की बात नहीं सुनी थी कि कार्ल मार्क्स को वो ऋषि कहें। और मैं समझता हूँ कि उनकी प्रेरणा से मैंने उनके ऊपर सोचना शुरू किया और मैं भी इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि कार्ल मार्क्स सचमुच में ऋषियों में भी बड़े ऋषि थे और उनका बहुत बड़ा महत्व योगदान है जो हमारे और तथाकथित दुनिया भर के ऋषियों में नहीं मिलता। उन्होंने गरीबी की जड़ में जाकर के कि कोई व्यक्ति गरीब क्यों है और कैसे पूंजी उसका दोहन शोषण करते करते और उसको गरीब बनाए रखती है। आज कोरोना के संकट में जब हम लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भारत के 50 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर और उसमें 15 करोड़ प्रवासी मजदूर जिस त्रासदी को झेल रहे हैं पूरी तरीके से, कैसे दर दर की ठोकर खा रहे हैं और 17 दिन के बच्चे को गोद में लेकर, 1 साल के बच्चे को गोद में लेकर माँ मेरी, बहन मेरी निकल पड़ रही है पैदल पैदल, और उनका सारा टीवी पर देखिए तो कहीं भी देखिए ये सारे चित्र दिल को हिला दे रहे हैं। और कोई सरकार, 70 साल हो गए इस देश की किसी भी सरकार ने भारत के संविधान का पालन नहीं किया, लेकिन किसी ने विद्रोह भी नहीं किया। दूसरी पार्टियां होनी चाहिए थी जो विद्रोह करती और कहती सबसे बड़ा उद्देश्य हमारे भारत के संविधान का है और वो ये है कि हमें इसके अनुसार न्याय दिलाना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाना, समतामूलक समाज बनाना, सबको बराबर अवसर दिलाने, ये सब कुछ हमारे संविधान में है। काम का अधिकार दिलाना और न्यायोचित उसकी मजदूरी दिलाना, ये सब बातें हमारे संविधान में। लेकिन किसी ने इस मुद्दे को उठाया ही नहीं। संविधान की कसम खा लेना एक रिचुअल में बदल दिया, मत्था टेक देना, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने टेका इस बार प्रधानमंत्री बनने के बाद। और इस तरह के नाटक तो बहुत हुए, लेकिन किसी ने भारत के संविधान को गंभीरता से नहीं लिया, उसका अनुपालन नहीं हुआ और न ही कार्ल मार्क्स को इस तरीके से गंभीरता से लिया गया। और उसके कुछ न कुछ बिगड़े हुए रूप को लेकर के जब उन्होंने कहा था वैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक द्वंद्वात्मक, इसके साथ वो आगे बढ़े थे फ्रेडरिक एंगल्स के साथ, हीगल के साथ। हीगल भी उनका एक फिलोसोफर था और उन्होंने बड़े बड़े फिलोसोफर्स के बारे में एक बड़ी अच्छी बात कही। फॉरबॉक करके, फायरबॉक बहुत बड़े जर्मन फिलोसोफर हुए, तो उसके प्रति अपनी बात कहते हुए वो कहते हैं कि दार्शनिक जो होते हैं फिलोसोफर, उनका काम दुनिया को कई कई तरीके से इंटरप्रेट करने का होता है, लेकिन सवाल इंटरप्रिटेशन नहीं है, सवाल है कैसे दुनिया को बदला जाए। जो यथा स्थिति है उसको यदि हम मानते रहेंगे और खाली इंटरप्रिटेशन करके, किताबें लिख करके और लफाजी करते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं। कैसे दुनिया के गरीब से गरीब को अधिकार दिया, बराबरी का हक दिया जाए, ताकि एक एक इंसान बराबर है, इसके बारे में एक नई व्यवस्था पैदा हो सके। और उसी का नाम उन्होंने रखा था कम्युनिज्म, जो उनके मैनिफेस्टो में है। लेकिन आज इतने साल हो गए, हमारे देश में भी कम्युनिस्ट पार्टियां बनी, कम्युनिस्ट पार्टियों में फिर फूट पड़ी, आपस में लड़े और सीपीआई का सीपीआईएम बना, मार्क्सवादी पार्टी बनी, फिर सीपीआईएमएल बना, मार्क्सवाद लेनिनवाद, और न जाने कितने कितने टुकड़े बन गए। लेकिन ये भारत जैसे गरीब देश में कामयाब क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं हो रहे? जहाँ पर करोड़ों करोड़, कम से कम तो ये 50 करोड़ असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, वो तो सीधे तरीके से बंधुआ मजदूर हैं, गुलामगिरी करने के लिए मजबूर हैं। न उनको रोजगार का अधिकार है, न न्यूनतम मजदूरी का अधिकार, न रिहाइश का अधिकार है, मकान का, न घर का, न पढ़ाई का, किसी का नहीं।
ऐसे देश में भी हमारे देश की कम्युनिस्ट पार्टियां क्यों कामयाब नहीं हो पाई, ये सब हमें सोचना चाहिए। 1968 में जब हमने अपना काम शुरू किया था और मैं कलकत्ते से आया था, कलकत्ते में तो मार्क्सवाद का बड़ा बोलबाला था, और मार्क्सवाद के साथ लेनिनवाद और माओवाद भी नया शुरू हो गया था, जिसको नक्सलाइट मूवमेंट कहते हैं। और उसके बीच में से मैं निकल के कलकत्ते से हरियाणा आया था, और तब हमने एक प्रयोगशाला जैसे हरियाणा में शुरू की, और हमने उसका एक आध्यात्मिक रूप दिया, वेदों के साथ जोड़ करके, महर्षि दयानंद की विचारधारा से जोड़ करके, और कहा कि वैदिक समाजवाद इसका जवाब है। कार्ल मार्क्स के सामने जो ईश्वर का स्वरूप था या मंदिर गिरजाघर आदि का रूप था, उसके खिलाफ विद्रोह करना बहुत ही सही लगा। खुदा के बंदों को देखकर खुदा से मुनकिर हुई है दुनिया, खुदा के बंदों को देखकर खुदा से मुनकिर हुई है दुनिया कि ऐसे बंदे हैं जो खुदा के, वो कोई अच्छा खुदा नहीं। और इसलिए लोगों ने खुदा को ही रिजेक्ट किया। जब देखा कि इस तरह गरीबी, लाचारी, बेबसी में ढकेले जा रहे हैं गरीब से गरीब मेहनत करने वाले लोग, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या फायदा इसे खुदा को मानने का। लेकिन परमात्मा, खुदा, अल्लाह जिसको हम कहते हैं, वो हम सबको बराबर का अधिकार देता, बराबर पैदा होते हम सब बराबर एक इंसान होते हैं, न हिंदू न मुसलमान होते, न ऊंची जात न छोटी जात होते, न काले गोरे का कोई ऐसा फर्क होता, और न ही अमीर और गरीब का फर्क होता। ये सारे फर्क समाज में चालाक लोग, धूर्त बेईमान लोग बना करके और पूरी विषमता की समाज व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को राजनीति के द्वारा और थोप देते हैं एक एक बच्चे के ऊपर, और करोड़ों बच्चे बाल मजदूरी के लिए, बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर हो जाते हैं, और उधर लाखों बच्चे बड़े बड़े अमीरों के कॉन्वेंट स्कूलों में इधर उधर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। कहने का मतलब है कि बचपन से ही अमीर गरीब का भेदभाव चौड़ा होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसके खिलाफ यदि हमें एक नई समाज रचना करनी है तो कार्ल मार्क्स को याद करना पड़ेगा। और कार्ल मार्क्स के समय पर यदि ये वेदों का चिंतन नहीं था उनके सामने, जहाँ पर हमने पाया कि जो ईश्वर की अवधारणा अपने आप में सही वैज्ञानिक अवधारणा हमें समतावाद की तरफ ले जाती, हर इंसान को बराबर का दर्जा दिलाती, तो क्यों नहीं हम उस अध्यात्म को लेकर, वैदिक एकेश्वरवाद को लेकर, और जिसकी अवधारणा हमें दूसरे धर्म मजहबों में भी मिलती है, रब्बुल आलमीन में मिलती है, किंगडम ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ईश्वर का साम्राज्य धरती पर लाना, ये सारी की सारी चीजें बहुतायत से सब जगह पर मौजूद हैं, लेकिन इन पंडे पुजारियों और पादरियों ने उसको छिपा रखा है, दबा रखा है। असली बात, न्याय की बात नहीं आने देते। ये कर्म कांडों में कि इतनी बार ऐसे नमाज पढ़ो, ऐसे मूर्ति पर फूल चढ़ाओ, तो ऐसे आरती करो, इस प्रकार की बातों में उलझा के रखते। तो सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा जो महर्षि दयानंद ने चोट की थी और कहा था, दुनिया के जितने मत मतांतर हैं ये सब भ्रम फैलाने वाले हैं, अंधविश्वास की दुकानें हैं, और इनको चाहिए कि आपस में बैठ करके या तो सत्य और असत्य का निर्णय करके निष्पक्ष होकर के सत्य का मार्ग अवलंबन करें, और नहीं तो इनके खिलाफ विद्रोह होना चाहिए। पाखंड खंडनी पताका गाड़ी थी उन्होंने इन सभी धर्मों के धर्माचार्यों के खिलाफ। आज वही वक्त आ गया है, ये सभी धर्म सचमुच में अफीम है, इनको धर्म कहना भी गलत है, ये सांप्रदायिकता से जकड़े हुए हैं, ये कर्मकांड से और इस प्रकार के रूढ़िवाद से, अंधविश्वास और पाखंडवाद से जकड़े हुए हैं, और यहाँ पर बेवकूफ बना करके खास करके गरीब लोगों को और ज्यादा शोषण के लिए ढकेला जा रहा है। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये सारी बातें आज मैं दोहरा रहा हूँ, कार्ल मार्क्स को याद करके कि दुनिया के तमाम क्रांतिकारी जिन महापुरुषों में हम गिनना चाहें तो बहुत ऊंचे स्थान पर, सबसे ऊंचे भी कह सकता हूँ, वहां पर हमें कार्ल मार्क्स मिलेंगे। और उनकी जिंदगी की कहानी में बहुत सी बातें हैं जिनको आज मैं समय की कमी की वजह से नहीं कह सकता, लेकिन बहुत गुर्बत में जिए और इतने संघर्ष किया, इतना संघर्ष किया कि अपने बच्चों की ठीक से दवा दारू भी नहीं कर पाए।
पूरी तरीके से उनका एक 4 बेटे थे, एक बेटा मर गया। उसको दफन करके आए तो फिर थोड़े दिनों के बाद दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, चौथा बेटा मर गया। 4 बेटे मर गए कार्ल मार्क्स के, और उसने उफ तक नहीं किया। चौथा बेटा मरने के बाद वो रात को ही चिट्ठी लिखते हैं, जैसे कोई चर्चा नहीं, उनके चिट्ठी लिखते हैं फ्रेडरिक एंगल्स को कि हमारा अगला अध्याय ये होना चाहिए, इसके बारे में, जो पूंजी के बारे में, कैपिटल के बारे में। इस प्रकार से उनकी जो एनर्जी थी कितनी सात्विक थी, कितनी आध्यात्मिक थी। और इसीलिए ये सारी बातें मुझे सुनाई थी स्वामी समर्पणानंद जी ने, जो वेदों के अद्भुत विद्वान थे। तो मुझे लगता है कि आज हमें कार्ल मार्क्स के प्रति केवल एक ऐसी औपचारिक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि उसको बुनियादी तौर पर फिर से ढूंढ के समझ करके आज के दिन हम कैसे अपनी आध्यात्मिकता से और वैज्ञानिक चिंतन से, वैज्ञानिक चिंतन बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्क्स के समय न्यूटन का चिंतन था और विकासवाद का। उन दोनों के बीच में उसने एक साइंटिफिक उसकी बात कही, द्वंद्वात्मक प्रणाली की बात कही। आज दुनिया न्यूटन के एटम्स के उससे आगे निकल चुकी, और आइंस्टाइन ने एक रिलेटिविटी की थियरी निकाली, और उसमें उन्होंने एनर्जी को बदला, मैटर को एनर्जी में बदला, और इस प्रकार से एक नई से नई खोज आगे चलती चली गई। एक क्वांटम फिजिक्स का जमाना आ गया। फिजरो कापरा जैसे साइंटिस्टों ने और लोगों ने भी, डेविड ह्यूम जैसे लोगों ने, और उसको एक आध्यात्मिकता की तरफ ले गए। आइंस्टाइन भी, जो सबसे बड़े वैज्ञानिकों में जिनकी गिनती होती है, उन्होंने भी अध्यात्म को या ईश्वर के होने को पूरी तरह नकारा नहीं। उन्होंने कहा कि पूरे सृष्टि को जब मैं देखता हूँ तो उसमें कुछ न कुछ मुझे एक अजीब सा सौंदर्य, एक बहुत बड़ा रचनात्मकता दिखाई पड़ती है, और मैं बता नहीं सकता क्या है, क्यों है, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे एक तरह से स्वीकार किया कि एक बहुत बड़ी शक्ति है जो इस पूरी सृष्टि का सृजन कर रही है, संचालन कर रही है। तो हम उन सारे वैज्ञानिकों की सोच के साथ अपने आप को जोड़ करके, और आजकल की परिस्थितियों में जो हमारे देश में, समाज में हो रहा है, पूरे देश के तमाम अच्छे बुद्धिजीवियों को जोड़ करके, मार्क्सवाद कहें या कोई वाद कहें, लेकिन एक ऐसा समाज बनाए जिसमें समता मूलक हो, सबको बराबरी का दर्जा मिले, सबको बराबर अवसर मिले, और कोई भेदभाव न जातिवाद का हो, न सांप्रदायिकता का हो, न स्त्री पुरुष का हो, और नशा मुक्त हो समाज, पाखंड मुक्त हो समाज, शोषण मुक्त हो समाज। इस प्रकार का एक नया समाज बनाने के लिए सामाजिक सप्त क्रांति के माध्यम से, और दोस्तों और साथियों, हम आगे बढ़े और क्रांति ला करके दिखाएं, दुनिया को बदलने का संकल्प जगा करके दिखाएं। धन्यवाद आप सबका।